हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट के बारे में, जिसका नाम है ईजीएस। बेसिकली हम ईजीएस को यूज करते हैं टेम्पलेट इंजन की फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास पूरा का पूरा नोड के अंदर फ्रंट एंड में एचटीएमएल रेंडर होती है ना, उस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कि आपने लॉगिन और रजिस्टर का फॉर्म बनाया, ठीक है। वो किसके थ्रू बनाओगे? कोई ना कोई टेम्पलेट तो होना चाहिए ना रेंडर करने के लिए, तो वो होता है ईजीएस। हम एक्सप्रेस के साथ ईजीएस को बाइंड करते हैं और एचटीएमएल टेम्पलेट को रेंडर करते हैं। हम एचटीएमएल टेम्पलेट को डायनामिक बना सकते हैं पूरा का पूरा। अगर हमारे पास कोई लूप्स है या हमने कोई लूप लगानी है, वहां से रेंडर करवाना है, कोई डायनामिक डाटा मतलब कि बैकएंड से फ्रंट एंड में भेजना है, एचटीएमएल के अंदर भेजना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। बेसिकली ईजीएस एचटीएमएल के साथ तो हो गया और हम इसको एज अ ईमेल टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ईजीएस को। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे कैसे होता है ये। ईजीएस सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है, लेट्स यू टू जनरेट एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज विद प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ। ये आपको क्या करता है, रेंडर करके देता है, ठीक है। टेम्पलेट टैग्स है कंडीशनल और पार्शियल्स। टेम्पलेट टैग्स में क्या हो गया, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट कोड इनटू एचटीएमएल यूजिंग स्पेशल टैग्स, ठीक है। तो मतलब कुछ इसके सिंटेक्स हैं जिसको आपको यूज करना है, ठीक है। कंडीशनल एंड द लूप्स, इसमें क्या होगा कि आपने जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को यूज करना है, लूप लगानी है और मतलब कि जो आपने डेटा बैकएंड से भेजा है उसको लूप के थ्रू किस तरीके से रेंडर करवाना है, वो फ्रंट एंड का काम है, ठीक है। वो मैं सारा का सारा आपको बताता हूँ बाय कोड किस तरीके से होता है। पार्शियल्स, पार्शियल्स मतलब ये हो गया जैसे कि हेडर और फुटर होता है हमारे पास, उसको हम कहीं पे भी रीयूज कर सकते हैं। तो वो जो भी कंपोनेंट, जो भी चीज आपने टेम्पलेट को रीयूज करना बार बार, उसको पार्शियल्स के अंदर बनाना पड़ता है, ठीक है। ईजीएस के कुछ टैग्स हैं, अगर ये वाला टैग आप यूज करते हो तो आउटपुट होती है कोई वैल्यू इनटू द टेम्पलेट। अगर आप इस तरीके का टैग यूज करते हो तो अनएस्केप्ड वैल्यू इनटू द टेम्पलेट यूज होती है। और इस तरह से परसेंट परसेंट यूज करते हो तो एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट का कोड विदाउट आउटपुटिंग एनीथिंग, ठीक है। ईजीएस और एक्सप्रेस किस तरीके से यूज करना है, तो सबसे पहले आपको npm का पैकेज ईजीएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ ईजीएस थोड़ा सा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है इसकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स में। इसमें आप गेट स्टार्ट करोगे तो पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा npm, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रेडी आउट कर लेते हैं, अदरवाइज मैं पुराने प्रोजेक्ट में ही इसको क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था नोड जेएस के अंदर। वेयर इज नोड जेएस? इसके अंदर नहीं बनाया था हमने, शायद इसमें बनाया था। आई थिंक इसके अंदर भी नहीं है, तो मैं वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे वी एस कोड में ही लेटेस्ट यही कोड ओपन था। नहीं, ये ओपन नहीं था। फाइल ओपन रिसेंट चेक कर लेते हैं। नोड के अंदर सिंपल नोड सर्वर है, नोड के अंदर, ठीक है। तो चले जाते हैं नोड के अंदर, सिंपल सर्वर होगा, ठीक है। सिंपल नोड सर्वर, इसको कर लेते हैं ओपन, इसको करते हैं क्लोज, इसको करते हैं नोड का वर्जन चेंज करना पड़ेगा, nvm यूज नोड 20, ठीक है। हमने यूज़ कर लिया और इसको ओपन करते हैं कोड बेस में। ओपन कर लिया कोड बेस में। सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ईजीएस। तो npm इंस्टॉल्ड एक्सप्रेस और ईजीएस दोनों, एक्सप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल थी मेरे पास, तो हमने सिर्फ ईजीएस इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया फटाफट से, ईजीएस हो गया। अब उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ऐप डॉट जी एस नाम की फाइल बनाई और सर्वर डॉट जी एस, कोई भी फाइल का नाम हो आपने, वो क्या करना है, इसको कोड को वहाँ पे इम्बेड कर ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। समझ लेते हैं फटाफट से कोड को एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्रेस, ये तो पुराना कोड है, किस तरीके से इनिशियलाइज करना और क्या किस तरीके से हमें पोर्ट देना है। अब यहाँ पे सेट ईजीएस एज अ टेम्पलेट, आप कौन सा टेम्पलेट इंजन सेट करना चाहते हो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। बहुत सा टेम्पलेटिंग इंजन होते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ईजीएस मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक राउट डिफाइन किया, ठीक है, गेट का। उसमें मैंने एक डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें टाइटल और मैसेज बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इंडेक्स, अब यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर इंडेक्स पास किया। इसका मतलब क्या है कि जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल पड़ी होगी ना, उसको लेगा और यहाँ पे मैंने डेटा क्या किया है, सेंड किया है। तो इस HTML के अंदर मैंने डेटा सेंड किया है और डेटा किस तरीके से गेट करके उस HTML में शो करवाऊंगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद EGS टेम्पलेट डायरेक्टरी बनाने के लिए हमेशा ये कहाँ से उठाएगा डेटा, व्यूज डायरेक्टरी से। तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर ही हमें क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है व्यूज का। इसके लिए ये व्यूज ही है क्योंकि हमने सेट कर रखा है, और इसमें इंडेक्स डॉट
EGS के नाम से आपने क्या बनाना है, फाइल बनानी है। बना ली फाइल, उसके अंदर आपने क्या रख दिया, index.egs के अंदर HTML फाइल पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पेस्ट, मैंने वहाँ पे टाइटल और मैसेज लिखा था, अगर देखा जाए तरीके से तो server.js के अंदर मैंने क्या पास किया था, where we have paste the code, I think in the wrong file we have server.js, ये रही फाइल, तो हमें server.js में कोड पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास server.js का कोड, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया server.js का फाइल। यहाँ पे जो डेटा मैंने पास किया वो क्या है, टाइटल और मैसेज, किसके अंदर, इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो व्यूज के अंदर इंडेक्स वो देखेगा, देखने के बाद जो भी डेटा हमने इसको पास किया हम इंडेक्स फाइल में गेट कर सकते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये किस तरीके से इक्वल टू वगैरह यूज होता है, मैं आपको दिखा दूँ। तो जैसे मैंने इक्वल टू बताया था ना, यहाँ पे आउटपुट द वैल्यू इनटू द टेम्पलेट, तो जब भी आउटपुट करनी है कोई वैल्यू टेम्पलेट के अंदर तो उसको परसेंट इक्वल टू के साथ क्या करना है, शो करना है। तो टाइटल और मैसेज, जैसे इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ नोड server.js, ठीक है, हो गया रन। अब मैं जब क्योंकि इंडेक्स पे तो यही है, तो वेलकम टू EGS विद एक्सप्रेस आ गया, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे टाइटल भी आपका आ गया। और अगर मैं देखना चाहूँ तो टाइटल में क्या आएगा, यहाँ पे सर्वर में हेलो EGS, और मैसेज क्या है, वेलकम टू EGS विद एक्सप्रेस। तो ठीक है, मैसेज में क्या आ गया, वेलकम टू EGS विद H1 टैग, ठीक है। तो इस तरीके से डायनेमिक रेंडर करवाना होता है HTML, तो इस तरीके से करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ द EGS टेम्पलेट इंजन, ठीक है। तो ये हो गया सेट हमारे पास। तो जब भी आपको EGS या कोई भी टेम्पलेट इंजन सेट करवाना हो तो मेक श्योर आपको यहाँ पे सेट कराना पड़ेगा कौन सा व्यू इंजन है आपका, ठीक है। ये डन हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे काम। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया। उसके बाद बेसिक सेटअप द बेसिक एक्सप्रेस, ये भी हमारे पास हो गया। ये मैंने टाइटल भेज दिया है, स्टार्ट कर लिया है उसको, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। और एक पार्शल्स था ना, आई थिंक हमने पार्शल भी यहाँ पे एक बनाया हुआ है, मैं देख लेता हूँ। मैंने पार्शल आई थिंक रेडी किया था। ये तो अबाउट, अगर जैसे अबाउट का कंटेंट चाहिए तो आप इसमें टाइटल डेटा वगैरह भेज सकते हो, फिर रेंडर करवा लो अबाउट डॉट EGS, ठीक है। उसके बाद अबाउट डॉट EGS बनाओगे यहाँ पे, उस पर टाइटल और मैसेज फिर से डायनामिक आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। नेविगेट करोगे अबाउट के लिए तो सारा का सारा अबाउट के थ्रू आएगा। अब पार्शियल्स, ठीक है, मैं एक पार्शियल बना लेता हूँ। हार्ड पार्शियल नाम का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, व्यूज के अंदर पार्शियल नाम का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हेडर रखना पड़ेगा, ठीक है। व्यूज के अंदर हम बनाएंगे नया फोल्डर पार्शियल्स। पार्शियल के अंदर जो हमें हर जगह यूज करना पड़े वो क्या बनाएंगे, हेडर डॉट EGS फाइल। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फाइल को क्रिएट कर दिया, हेडर डॉट EGS के अंदर मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ हेडर का कंटेंट रखा जिसमें मैंने टाइटल रखा है, ठीक है। ये रहा, टाइटल रख दिया मैंने। अब इस पार्शल को मैंने यूज करना है टेम्पलेट्स के अंदर, इंडेक्स और उसमें, तो किस तरीके से यूज करूंगा, इस तरीके से। बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, इंक्लूड करने के लिए पार्शियल्स हेडर, ठीक है। तो जैसे मेरा इंडेक्स पे गया, मैं इंडेक्स के अंदर मैसेज है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया कि भी हेडर भी आना चाहिए, ठीक है। हेडर के अंदर पार्शियल्स के अंदर, राइट। अब ये मेरा क्या हो गया, सेट हो गया। नाउ बोथ द पेजेस इंक्लूड विद द हेडर टाइटल रेंडर विद द पार्शियल। चेक कर लेते हैं, पहले हमें करना पड़ेगा रीस्टार्ट अगेन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, को करते हैं रीलोड, हेलो EGS, ठीक है, और वेलकम टू विद एक्सप्रेस, ठीक है। अगर आप पार्शल्स में देखना चाहो तो यहाँ पे इसने क्या इंक्लूड किया, हेडर, और हेडर में क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और देखूँ हेडर्स के अंदर टाइटल, तो जो भी टाइटल होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर देगा, रेंडर कर देगा पार्शल्स के अंदर, ठीक है। तो टाइटल क्या था हमारे पास, हेलो EGS, और इंडेक्स के अंदर हमने टाइटल क्या पास कर रखा है, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो पार्शल में जाके वो टाइटल को क्या कर दिया, पेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पार्शल, ये क्या कहते हैं, EGS टेम्पलेट इंजन को यूज कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें स्टडी करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। कोई चीज ना समझ आए उसमें मुझे पूछ लेना, ठीक है। अदरवाइज इतना बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से आपको
डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, क्योंकि ये बेसिकली ईमेल टेम्पलेट्स में डेटा हमें डायनामिक भेजना होता है कि वेलकम टू द ऑर्डर, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर ऑर्डर नंबर, दिस इज योर दैट वन। सो इन दैट केस आप इसको यूज कर सकते हो जी, और बहुत ही पॉपुलर है एनपीएम का पैकेज में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।